हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग संस्कृत रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विंशति का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पाठ है अस्ति मगध देशीय प्रफुल्लोत्पल नामा सरा, यानी मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकट नाम को हंसो निवसता, वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबु ग्रीवा नामा तयो मित्रम एका कूर्मा अपि, यानी कंबु ग्रीव नाम का उनका एक मित्र कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसत स्म, एक कछुआ भी वहीं रहता था। अब एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् अकथन चा वयं स्व मत्स्य कूर्मादीनम मारिष्यामा। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए और बोले, हम कल मछलियां और कछुओं को मारेंगे। तो एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातें सुनी गई? तो अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवताम, हंस बोला, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम, सुबह जो ठीक होगा किया जाना चाहिए, मतलब अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ होगा वो सुबह करेंगे। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, ममैव तद यथा अवम अन्याहदम गच्छामि तथा कुरुताम। अब वो बोलता है, कछुआ बोला, ऐसा मत कहो, वैसा करो जिससे मैं तुम्हारे साथ तालाब को जा सकूं। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें? कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम भवदाव्या सह आकाश मार्गेण अन्यतम गंतुम इच्छामि। कछुआ बोलता है कि मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंस अवधताम, हंस बोलते हैं, अत्र का उपाय, इसके लिए क्या तरीका है? कच्छपा वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एका चंचवा धारताम, तुम दोनों एक लकड़ी या डंडी चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबम युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की सहायता से जाऊंगा। किंतु हंसो अकथेयताम, अब हंस कहता है, संभावित ऐसा उपाय, अब वो बोलता है एक उपाय है, किंतु अत्र एका उपायो अपि वर्तते, हंस बोला, हो सकता है यह तरीका, किंतु इसमें एक खतरा भी है। एवाभ्यम नियमानम त्वावलंबोलोक्य जना किंचित वदस्यन्ति एव, यानी हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए को देखकर लोग बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तरम दस्यामि तदा तो मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना पक्का है। अब आगे कछुआ क्या बोलता है? अतः त्वम अत्रैव वसा, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, किम वहम मूर्खा, अब यह बात सुनकर गुस्से से भरा हुआ कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम ना दस्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, और किंचित अपि ना वदस्यामि, और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यदा उक्तवान तथा युवम कुरुताम, और वो बोलता है
कि इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। अब आगे, एवो काष्ठदंडम लंबमानम कूर्मा पौरा अपश्यन। अब क्या होता है आगे कि ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी में लटकते हुए कछुओं को जो नागरिक लोग होते हैं वहाँ के, उन्होंने उसे देखा और पश्चात अधावन अवदच्चा, फिर पीछे से दौड़कर बोले कि हंसो हंसो महादृश्याम हंसाभ्या सह कूर्मो अपि उड्डीयते। अब वो कहते हैं कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ओहो, कैसी हैरानी है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाद्यभ्य सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी कि कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ कहते हैं, यद्यम कूर्मा कथयामि निपुताति तथा अत्रैव प्रत्यक्ता खाद्यताम। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कोई बोला यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो मैं यहीं पकाकर खाऊंगा। और फिर अपरावदत, दूसरा बोलता है कि सरस तीरे दुग्धवा खादश्यामी। अब दूसरा बोलता है तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। और अन्य अकथ्यति, कोई अन्य बोला गृहं नीत्वा भक्षस्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषा तद वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धा जाता। उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और मृत्याभ्याम दत्वा वचनम विस्मृता सा अवदत, और मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर बोला, यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणेव कूर्मा दंडात भूमो पतति, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरे सा मारिता, वह लोगों के द्वारा मारा गया। अतः उत्वोक्तम, इसीलिए कहा गया है कि सुहृदयम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदिता, यानी कि मित्रों और हितैषियों के वचन को जो स्वागत नहीं करता है, सा कूर्मा इपु दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति, वह खराब और बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।